नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट ध्यान रखना कि ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो मैं इसको आसान तरीके से सिद्ध करने के लिए बता देता हूं, इसको आप एक दो बार रिवाइज करके चला जाना, आप निश्चित रूप से इसको बना लोगे, ठीक है। तो क्या है इसमें, इस सब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सिद्ध करने के लिए तो आपको LHS लिखना होता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एक बार क्वेश्चन उतार देना है, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। जब आप ध्यान रखना कि इन दोनों में से कोई भी काम आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उनमें दिमाग लगाना है, क्या कुछ कर पा रहे हो? नहीं। कोई सूत्र बैठ रहा है? नहीं। 1 प्लस साइन का कोई सूत्र नहीं होता है, 1 माइनस साइन का कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना होता है, ठीक है। आप लिख दोगे यहां पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या है, इसी को लिखना है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ध्यान रखना है अंश और हर, अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को कहते हैं, ठीक है। इसमें गुना करके आप क्या करना, इसी को ऐसे रूट में लिखना है तो एक ही रूट में डाल देते हैं। क्या करना है, नीचे वाला का ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना है, बस ध्यान रखना इनका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ध्यान रखना मैं कुछ नहीं किया हूं, यहाँ पे नीचे में 1 माइनस साइन था तो 1 प्लस साइन लगा दिए, ऊपर में भी वही, नीचे में भी वही। अब दोनों को गुना करना है, ध्यान रखना 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, जब दोनों गुना करेंगे तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, दो बार ये आया, तो इसको हम लोग रूट लगा देंगे, फिर क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर डाल देंगे। होल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यही चीज दो बार है, इसलिए स्क्वायर डाल दिए। अब नीचे देखना, नीचे भी वही चीज है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। क्या है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, क्या करना है, a माइनस बी ए प्लस बी। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ये मिलेगा छोटा वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको लिखना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जहां ये मिलेगा वहां आपको ये लिखना है, और जहां पर विस्तारित वाला मिलेगा वहां पे आपको शॉर्ट वाला लिखना है। मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपको लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आप देखो बड़ा वाला मिला है a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है, ये वाला, तो एक का स्क्वायर लगा दिए, माइनस b कौन है, साइन, तो क्या लगा दिए, साइन a का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मिटा देता हूं। अब इसमें क्या करना है, रूट लगा करके 1 प्लस, ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 लिख दिए, माइनस साइन गुना साइन करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब क्या होगा, ध्यान देना है, फिर ऊपर वाला उसी तरह लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या है, आप सूत्र पढ़े होगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर, आसान से ये सूत्र भी याद कर सकते हो, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब साइन स्क्वायर को यहीं छोड़ देंगे, अब 1 आप इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर हम लोग कोस स्क्वायर को यहां छोड़ देते हैं तो 1 ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो इसी से तीनों सूत्र याद हो गया। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर। इसी चीज को आप यहाँ लगा दो, क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 1 माइनस, इसमें अब यहां ध्यान देना है कि इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, तो क्या करना, दोनों को एक ही स्क्वायर में डाल देना है, इस तरह। अब क्यों करेंगे, क्योंकि वो स्क्वायर और रूट को हम लोगों को कटाना पड़ता है। तो 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, इसका और इसका दोनों का स्क्वायर को एक ही में होल में डाल देंगे। अब क्या हुआ, इससे हम लोगों को एक फायदा हो गया कि ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रूट के बराबर होता है। अब क्या हो गया, इसको हम लोग उतार देंगे। अब क्या करना है, जल्दी से इसके साथ एक बार इसको उतार देंगे, 1 बाय कोस ए प्लस इसके साथ भी, क्योंकि ये जो है दोनों का पार्टनर है, इसका भी है इसका भी है, तो 1 बाय कोस, इसके बाद साइन ए बाय
कोस ए। अब 1 बाय कोस क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, तो यहां पर आप लगा देना सेक ए प्लस साइन बाय कोस, साइन बाय कोस क्या होता है, tan होता है। सर कैसे, आप बता सकते हो कि साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h, चेक कर सकते हो कि क्या होगा, भूल गए तो आप ऐसे करो, साइन का बेसिक फॉर्मूला होता है p बटा h, तो p बटा h लगा दिए। अब कोस का होता है b बटा h, ठीक है, तो ये h h घटा दिए, p बटा p, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो p बटा p किसका होता है tan, तो आपको इससे भी सिद्ध हो गया कि क्या होता है tan a। अब यहां पर देख लो sec a प्लस tan a, ये वाला मिल गया आपका, ठीक है, इस प्रकार ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ आप लिख दोगे। ध्यान रखना है इनको, आप एक दो बार रिवाइज करके जाना, ये क्वेश्चन आने का बहुत ही ज्यादा चांस है, ठीक है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना लगभग आपको एग्जाम में मिलेगा ही, ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से 2-3 बार बना लेना, वीडियो को देखकर आप पॉज करके नोट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस बाय 1 प्लस कोस, इसको आपको सिद्ध करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, पहले क्या लिख देंगे LHS, ठीक है, LHS कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, वीडियो आपका बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देता हूं, ठीक है। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, आप इसको चाहोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हो, बट आपको इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने के बाद आप इस जगह पे पहुंचने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। जिस प्रकार एक मंजिल जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन आपको जो अच्छा रास्ता होता है वही रास्ता चुनना होता है। मंदिर जाना है पूजा करने के लिए, आपको बहुत सारा रास्ता है, लेकिन आपको जो शॉर्टकट या अच्छा रास्ता होता है जिसमें जाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वही रास्ते से हम लोग चलते हैं। तो ठीक है, आप चलते हैं इसमें कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का जो उल्टा होता है साइन थीटा होता है, तो इसके बदले हम लोग लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा। त्रिकोणमिति जो है एक ऐसा पार्ट है जो कि मैथ में कोई इसका स्थान नहीं ले सकता, ये इसका जो है ना अलग टाइप का ही रुतबा होता है, इसलिए स्टूडेंट इससे काफी घबराते हैं, इसलिए मैं इनका वीडियो लेकर आया हूं, आप ध्यान से देख लेना, आपको बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक है। तो कोसेक होता है 1 बाय साइन माइनस कोट को, कोट का फॉर्मूला कोस थीटा बटा हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ध्यान रखना कोसेक बराबर 1 बाय साइन लिख देना है, कोट बराबर कोस बटा साइन, अगर tan रहता तो साइन बटा कोस लिखते। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम दोनों का मैच करता है, दोनों साइन साइन ही होगा, क्या है, जब दोनों एक समान होता है वही उतरता है। और भी ध्यान रखना सब जगह ये रूल काम कर जाता है कि जब दोनों का नीचे सेम हो तो आप ऊपर वाला सेम टू सेम उतार दो, मतलब 1 माइनस कोस थीटा, इसका क्या करना है, हम लोग को स्क्वायर लगा देना है, स्क्वायर छूटेगा नहीं, अभी लगते रहेगा। अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन, मतलब साइन साइन का लघुत्तम साइन। अब ये दोनों ये मैच कर रहा है, ठीक है, तो वही उतार देंगे, फिर ये दोनों मैच कर रहा है तो वही उतार देंगे। नियम है इससे भाग देने के बाद 1 आता है, तो 1 गुना 1 करते तो 1 आता है, फिर इससे भाग देंगे 1 होगा, 1 गुना कोस करेंगे, मतलब जल्दी से आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से उतार देना है। अब क्या करना है, अब इसमें अभी आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि स्क्वायर दोनों का था, तो दोनों में था तो एक में डाल देते, अभी क्या करना है, दोनों स्क्वायर में बांट देना है, दोनों ऊपर वाला में दे देना है, नीचे वाला में दे देना है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा, इसका स्क्वायर कर दिए बटा फिर साइन स्क्वायर थीटा, देख लो ये स्क्वायर इसको भी दे दिए और ये स्क्वायर इसको भी दे दिए। अब क्या हो जाता है इससे, आप ध्यान दोगे, ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, अभी 1 माइनस कोस थीटा, इसका क्या करेंगे स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बराबर, अभी थोड़ा देर पिछले वीडियो में मैं बताया था कि साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है। पिछले वीडियो को आप पीछे करके बैक करके देख सकते हो कि यहां पर मैं लिखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, तो इसके जगह में साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। त्रिकोणमिति में इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको फॉर्मूला तो बहुत लोग रट लेते हैं, लेकिन उनका यूज कहां होता है वो ध्यान रखना है। मतलब जहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर मिलेगा वहां पर ये लगाना होगा, जहां पर साइन स्क्वायर मिलेगा वहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो आप देखो साइन स्क्वायर के जगह में 1 माइनस कोस स्क्वायर लगा दिए, अब क्या हो गया 1 माइनस कोस थीटा ज्यों का त्यों उतार दिए। इसके बाद क्या हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर, अब इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, 1 into 1 करेंगे 1 ही होगा, फिर कोस थीटा
का स्क्वायर डाल दिए, कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसका परफॉर्म थोड़ा सा चेंज कर दिए, अलग टाइप का कर दिए। अब क्या हो गया, इसको उसी तरह लिख देंगे, या नहीं तो इस पर स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख देंगे, 1 माइनस कोस थीटा, फिर एक बार 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, दो बार, स्क्वायर है इसलिए दो बार, बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले वीडियो में आप, पिछले वीडियो नहीं पिछले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं बताया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ नहीं करना है, ये ए है ये बी है, इसी दोनों का एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देना है। तो क्या करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा फिर 1 माइनस कोस थीटा, इन दोनों का डाल दिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अब देखो ये और ये मैच करता है, कटा दिए, जो बचा उसको उतार देना है। क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया, ये वाला आप आसान से देख सकते हो। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं, कोसेक का 1 बाय साइन, फिर कोट का कोस बाय साइन, साइन साइन का एलसीएम लिए साइन हो गया, जब दोनों मैच करता है तो वही उतार देते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर था, अब ये स्क्वायर दोनों में बांट दिए, देख लो 1 माइनस कोस है उसका होल डाल दिए, फिर ये स्क्वायर इसको भी दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऊपर वाला उसी तरह उतारते जाना है, 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। अब बताओगे कि सर ये कहां से आ गया, तो आप बगल में लिख सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है। अब ये उसी तरह उतार दिए, अब इसको इस रूप में लिख दिए, एक का स्क्वायर कर दिए, एक होगा कोस गुना कोस किए कोस स्क्वायर हो गया। अब इसको उतार दिए, अब इसका होल स्क्वायर था दो बार लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, मतलब दोनों का प्लस एक घर में और एक घर में माइनस। अब ये और ये मैच करता था, उड़ा दिए, अब दोनों बच गया, वही हो गया आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट बहुत ही इजी है ये वाला, जितना इंपोर्टेंट उतना आसान भी है। अब देख लो क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 तो 1 लिख देना। अब टेन 45 डिग्री, स्क्वायर से डरना नहीं है, टेन 45 का मान आपको निकालना है। तो टेन 45 का मान 1 होता है, मैं अभी बता दूंगा कैसे होता है। टेन 45 का स्क्वायर लगा दिए, फिर यहां पे लिखे 1 प्लस, फिर टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लगा दिए, तुरंत बना सकते हो। फिर 1, फिर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, फिर नीचे 1 प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ 1 में 1 घटाएंगे तो आ गया 0, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 0 बटा 2 क्या हो गया 0। इसका आंसर इस तरह से होगा। अब बोलोगे सर अभी टेन 45 का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं पिछले वीडियो में एक बार डाला था, बताया था कि टेन इसका मान निकालने के लिए तो क्या करना है कि सबसे पहले साइन कोस और टेन लिख देना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। तो इसमें फर्स्ट वाला का आपको मान याद रखना है। फर्स्ट वाला का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2 और साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। आप इसको याद रख लो, 0 1/2 1/√2, फिर √2 के बाद वही है √3/2 और फिर इसका होता है 1। साइन का याद रखने से आपका पूरा ये जो चार्ट जो है ना याद हो जाएगा। क्या होगा, आप कोस का याद करना है तो कोस को इधर से उल्टा के लिख देना है, तो यहाँ 1 हो गया, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा √3/2, फिर यहाँ 1/√2, फिर ये वाला 1/2 और फिर ये 0 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको मिल गया कोस का भी। अब क्या करना है, टेन का, टेन का क्या करते हैं सूत्र होता है साइन बटा कोस, टेन बराबर साइन बटा कोस। तो ध्यान रखना ये तीसरा स्टेप कैसे होगा, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी आप याद कर सकते हो। ध्यान रखना है कि इन दोनों का बटा कर देना है, मतलब 0/1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का बटा करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ऊपर में 1 और नीचे बच गया √3। अब इसमें देखो ये पूरा और ये पूरा कट गया, क्या बच गया 1 और फिर ये 2 और ये 2 कट गया, बच गया √3 और 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित इंफिनिटी इसको बोलते हैं, जिसका कोई परिभाषा नहीं। 0 अगर नीचे आ जाएगा तो उसके कोई परिभाषा नहीं है। तो इसमें से आप देखो टेन 45 का मान यहाँ देख लो 1 आ गया, अब इसी को मैं बैठाया हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपका होगा तो आप आराम से कर सकते हो। अब बोलोगे सर साइन कोस टेन का तो याद हो गया, बस कोसेक का कैसे होगा, कोट का कैसे होगा, ठीक है। तो आराम से कर सकते हो साइन। अब यहाँ पर कोसेक का अगर बोल दे तो कोसेक का क्या होगा,
साइन का उल्टा किसी का भी पूछ दे, बोलेगा कोसेक 30 का मान, तो साइन 30 का उल्टा कर दो। 1/2 है तो 2/1 कर देना। अब पूछेगा सेक का, तो आप ध्यान रखना सेक क्या है, कोस का उल्टा, तो सेक का पूछा कोस का उल्टा देना। टेन का कोट का पूछेगा तो टेन का उल्टा देना। इस तरह से आपको पूरा चार्ट याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आप बोलोगे सर ये वाला कैसे याद होगा, तो मैं उसको ही बता देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, आसान से जो मैं बोला हूं उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अगर इसको याद करना हो तो मैं उसको भी बता देता हूं एक बार। क्या है कि सबको 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, मतलब 0 1 2 3 4 लिख देना, सबके नीचे 4 लगा देना, ठीक है। अब इस सब के पास सब में रूट चढ़ा देना है, ठीक है। अब मैं ये ट्रिक बता देता हूं कि ये कहां से आया। अगर जो नहीं याद कर पा रहा है तो ऐसे ही बता देता हूं, 0 1 2 3 4 लिख देना, सबके नीचे 4 लगा देना। अब क्या करना, 0/4 का मतलब 0, तो 0 का वर्गमूल क्या होगा 0, फिर 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, देखते जाना ये मिल रहा है। फिर यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 कट गया, तो 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा √2। अब इसमें 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 होगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2। अब यहाँ ये कट गया, 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1। इस तरह से देख लो, आपको ये लाइन मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हो।